शंकरपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता था। आज भी वो सुबह जल्दी उठा था। हे भगवान, आज जंगल में थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मिल जाए। वो जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं। रामू, तू रोज इतनी मेहनत करता है, फिर भी तू गरीब ही है। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं भाई, जितना मिलेगा मैं उतना ही खा लूंगा। बिल्कुल सही कहता है तू। रामू जंगल पहुंचता है। लकड़ियों की तलाश में इधर उधर घूमता है, लेकिन तभी कहीं से हल्की कराहने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी? लगता है कोई जानवर घायल है। वो झाड़ियों के पास जाता है और देखता है कि एक सुंदर हिरन जमीन पर लेटा है। अरे, ये तो घायल है लगता है। रुको, मैं मदद करता हूँ। रामू पास जाकर उसे उठाकर एक पास की छोटी गुफा में ले जाता है। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो इंसान? तू बोल सकता है? हाँ, लेकिन मैं सिर्फ उसी से बोलता हूँ जिसमें सच्चाई और करुणा हो। तुम वैसे ही इंसान लगते हो। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बाजार में बेचकर जो आता है उसे अपना गुजारा करता हूँ। और रही बात मदद करने की, तो अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। तुम्हारा दिल साफ है, तुम बातें भी बहुत अच्छी करते हो। तुम्हारी ये चोट जल्दी ठीक नहीं होगी, इसे ठीक होने में समय लगेगा। जब तक ये ठीक नहीं होती तब तक तुम्हें आराम करना होगा। अगर मैं आराम करता रहा तो भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भोजन के लिए जंगल में जाना पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, मैं रोज यहाँ आऊँगा, तुम्हें दवा दूंगा, पानी पिलाऊंगा और घास लाकर खिलाऊंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने आज तक ऐसे इंसान नहीं देखा। तुम मेरी देखभाल करने के लिए तैयार हो गए, मैं तुम्हें इसका इनाम ज़रूर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ठीक हो जाओ, यही मेरा इनाम होगा। रामू वापस अपनी झोपड़ी की तरफ लौट जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और एक मटके में पानी भरता है और थोड़ी घास अपने साथ लेता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। बस भगवान, वो हिरन जल्दी से ठीक हो जाए। वो गुफा के पास पहुंचता है। हिरन गुफा के अंदर बैठा हुआ था। कैसे हो आज दोस्त? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मेरी हालत अब थोड़ी बेहतर है। आज ताज़ी घास लाया हूँ और ठंडा पानी भी। रामू उसे प्यार से घास खिलाता है। रामू, तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूँ, तुम में भी तो जान है, मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? क्या तुम्हें अपनी गरीबी का दुख नहीं होता? कभी कभी होता है, जब रात को भूखा सोना पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, ये तुम्हारे लिए मेरा आभार होगा। अरे नहीं भाई, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू ठीक हो गया, यही बहुत है। मैं तुम्हें बस तुम्हारी मेहनत का इनाम दे रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो, अब तुम अपने आंखें बंद करो और जब मैं बोलूँ तभी अपनी आंखें खोलना। रामू आंखें बंद करता है। कुछ एक क्षण बाद हिरन कहता है, अब खोलो। ये क्या है? सोने का सिक्का? हाँ, ये असली है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारे निस्वार्थ सेवा के लिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस तेरी मदद कर रहा था। इनाम की उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन यही तो इस सिक्के की ताकत है। ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। ये लो, ये तुम्हारा हक है। रामू सिक्का उठाता है और अपनी जेब में रख लेता है। ठीक है, मैं इसे ज़रूरत के समय इस्तेमाल करूँगा और हर हाल में मेहनत करता रहूँगा। तभी तो मैंने तुम्हें चुना। अब रोज़ आना, कुछ दिन और लगेंगे मुझे ठीक होने में। तेरे साथ वक्त बिताकर मुझे खुशी मिलती है। रामू गांव लौटता है। अगले दिन वो सिक्का लेकर सुनार के पास जाता है और उसे बेच देता है और बदले में जो पैसे मिलते हैं उनसे अपने घर के लिए राशन खरीदता है और अपनी झोपड़ी की मरम्मत भी करवाता है। अरे रामू भाई, आज तो लग रहा है जैसे कहीं से तुझे खजाना मिल गया हो। राशन भी ले लिया घर के लिए और झोपड़ी की मरम्मत भी करवा ली।
भगवान की कृपा है भाई, और एक छोटा सा चमत्कार भी। रामू रोज हिरन की सेवा करने जंगल जाया करता था। उसके लिए पानी ले जाता और घास भी ले जाता। अब तू ठीक होने वाला है, तुम्हारी वजह से ही ठीक होने वाला हूँ मैं जल्दी। वो हिरन रामू को हर दिन एक सोने का सिक्का देता था। सोने के सिक्कों से रामू की किस्मत बदलने लगी थी। गांव की गलियों में चर्चा था कि रामू की हालत दिन ब दिन सुधर रही है। लेकिन गांव में एक ऐसा भी था जिसे ये सब हजम नहीं हो रहा था। वो था रघुनाथ। अरे ये रामू कल तक तो सूखी रोटी खाता था, आज देखो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जितना इसके पास आ रहा है। आज ऐसा करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। अगली सुबह रामू रोज की तरह जंगल की ओर निकलता है। रघुनाथ चुपचाप उसके पीछे चलता है। थोड़ी देर बाद रामू गुफा के पास पहुंचता है, जहां हिरन बैठा होता है। रघुनाथ एक झाड़ी के पीछे से सब देख रहा होता है। कैसे हो आज? थोड़ा चल पा रहे हो ना? हाँ, तुमने इतनी सेवा की है, अब घाव भरने लगे हैं। देख, थोड़ी सी जड़ी बूटी लाया हूँ, आज जख्म साफ कर दूंगा। रामू हिरन की देखभाल करने लगता है। आज फिर एक सिक्का देना चाहूंगा, आंखें बंद करो। रामू आंखें बंद करता है, हिरन के कहने पर खोलता है। सामने सोने का एक चमचमाता सिक्का। रामू हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है और सिक्का जेब में डालकर वापस निकल पड़ता है। ये सब रघुनाथ छिपकर देखता है और हैरान रह जाता है। सच में ये हिरन सोने का सिक्का दे रहा है। अब समझ में आया ये गरीब रामू अचानक अमीर कैसे हो गया। अब तो मैं भी अमीर बनूंगा इस हिरन की सेवा करके। रामू के जाते ही रघुनाथ गुफा की ओर बढ़ता है और गुफा के अंदर पहुंच जाता है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं रघुनाथ हूँ, मैं जंगल में टहलने आया था। देखा कि तुम घायल हो तो तुम्हारी कुछ सेवा कर लूं। रामू के अलावा कोई पहली बार मेरी सेवा करने आया है, लेकिन ठीक है, मुझे पानी चाहिए। वो मटका लो और नदी से भर लो। रघुनाथ मटका लेकर नदी की तरफ भागता है और जल्द ही मटका भरकर ले आता है। लो भाई, तुम्हारा पानी। मैंने तुम्हारी सेवा की, बदले में मुझे कुछ दोगे नहीं? तुम इनाम की उम्मीद में मेरी मदद करने आए थे क्या? नहीं, मैं इनाम की उम्मीद से तुम्हारी मदद नहीं, लेकिन मैं तो वैसे ही बोल रहा था। मैं गरीब हूँ, अगर तुम कुछ मदद कर सको, मुझे कुछ दे सको तो मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, आंखें बंद करो। रघुनाथ आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है, अब आया असली खेल। बस एक सिक्का मिले, फिर रोज आऊंगा सेवा करने। अब खोलो। रघुनाथ आंखें खोलता है। सामने सोने का सिक्का रखा था। वो तुरंत सिक्का उठाता है, लेकिन तभी ये क्या? ये तो जल रहा है। इसके सिक्के ने तो मेरा हाथ जला दिया। क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं है रघुनाथ, तुम लालच से भरे हुए हो। मैं निस्वार्थ सेवा का इनाम देता हूँ, सौदे का नहीं। माफ कर दो, मेरी गलती है। मेरे मन में लालच आ गया था जब मैं तुम्हें रामू को सिक्का देते हुए देखा, इसीलिए मैं भी सोने का सिक्का लेने के लिए आया, लेकिन इस सिक्के ने तो मेरा हाथ जला दिया। ये सोना नहीं, तुम्हारे भीतर की लालच को जलाने वाला सच है। रामू की सेवा में सच्चाई थी, तुम्हारी सेवा में मतलब और स्वार्थ था। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। ये कहकर रघुनाथ वहां से चला जाता है। रघुनाथ के जाने के बाद हिरन गुफा के बाहर आ जाता है। मैं प्रकृति की आत्मा का एक रूप हूँ। जब लोग स्वार्थ में डूब जाते हैं तो हम उनके बीच आते हैं, एक परख करने। लालची को दंड देते हैं और सच्चे को आशीर्वाद।